औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह की पाक ज़ात के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह की पाक ज़ात की रहमत और खैर और बरकत से आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। प्लीज़ मेरे साथ मिलकर एक दफ़ा दुरूद पाक कर लें, सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद नूरुल्लाह। बेटा आज जो हम सवालात करेंगे वो है सिंध टेक्स्ट बुक क्लास 9 एक्सरसाइज 13.1 ऑफ यूनिट 13 के कुछ क्वेश्चन हैं। ये ज्योमेट्री की कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि एक सवाल है, उसी की तरह के 3-4 और सवाल हैं, तो मैं हर वो सवाल फॉलो करूँगी जो डिफरेंट होगा, ठीक है। अगर एक सवाल अगर आपको प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। तो जब आप एक सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा तो मैटर नहीं करता है कि यहाँ पे वैल्यू 4.6 है या 10.2 है या 7.3 है या 9.1 है। यहाँ एंगल 35 है कि 90 है कि 40 है कि 110 है कि 180 है, जो भी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिस हद तक हो सके इस लिंक को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको फॉरवर्ड करें। आपकी मेहरबानी होगी, आपकी दुआओं की मुंतज़िर हूँ और सबसे बढ़कर आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स का शुक्रिया। चलें बेटा, एक्सरसाइज 13.1 है ये। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट मेजर पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू 4.6। मीन्स पी क्यू और क्यू आर बराबर है और ये दोनों बराबर है 4.6 के। सिंपल मीन्स कि पी क्यू भी 4.6 है और क्यू आर भी 4.6 है एंड मेजर एंगल क्यू 35 डिग्री। हमेशा याद रखें बेटा, जब भी आप कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस करें, मैं बार बार अपने बच्चों को कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ कि प्लीज़ अगर आप ज्योमेट्री क्वेश्चन कर रहे हैं तो मेक योर सेल्फ हैबिचुअल टू मेक अ रफ डायग्राम इन द कॉर्नर साइड ऑफ द पेज फर्स्ट, देन विल ट्राई टू मेक द ओरिजिनल डायग्राम, सही है, ताकि आपकी कोई गलती ना हो इंशाल्लाह। कैसे, चलें शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले मैं एक रफ डायग्राम बनाऊंगी। आपको पता है कि डायग्राम का सारा काम पेंसिल से किया जाता है ज्योमेट्री में। अच्छा, रफ एक नॉर्मल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, आप हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता और मैं क्योंकि वीडियो बना रही हूँ उसमें मैं स्केल से भी करूँगी। एक नॉर्मल ट्रायंगल हम बेसिकली इसी शेप का बनाते हैं। अभी हमें नहीं पता है कि हमारे ट्रायंगल की ओरिजिनल शेप क्या है। पी क्यू आर है तो ऑब्वियसली पी क्यू एंड आर, सही, स्टार्टिंग फ्रॉम पी देन क्यू एंड वी आर गोइंग अप आर। पी क्यू, द मेजरमेंट ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर 4.6। ये भी 4.6 सेंटीमीटर है, ये भी 4.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और वो कह रहे हैं मेजर एंगल क्यू है 35 डिग्री। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैंने और भी अपने वीडियोज़ में पहले भी ये बात बताई है कि देखिए बेटा, अगर आपको एंगल गिवन है तो बेस लाइन बना के सबसे पहले एंगल्स ड्रॉ होंगे, सबसे पहले बेस लाइन बना के एंगल ड्रॉ होंगे, उसके बाद होगा। तो अच्छा, ये तो रफ डायग्राम अपनी साइड में बना ली, ऊपर आप हेडिंग डालेंगे पेंसिल से, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू और आर, ओके। ये हमने हेडिंग डाल दी पी क्यू आर की। अब हमें क्या करना है, अपना ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पी से क्यू की लेंथ है 4.6। क्यू के अकॉर्डिंग टू बुक ही हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये ट्राइंगल थोड़ा छोटा बनेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको दिख रहा हो क्लियर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये रहा 4.5 और ये रहा 4.6 और ये मैंने लाइन ड्रॉ करी, सही है। ये रहा मेरा पी, ये रहा मेरा क्यू और ये मैंने यहाँ लिखा 4.6 सेंटीमीटर। अब कंस्ट्रक्शन के लिए 4 बातें होती हैं, गिवन, रिक्वायर्ड, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट। मैंने ये पहले से इसलिए लिख के रखा है बेटा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, तो फिर वो आपके लिए भी पैनिक होता है और फिर हमारे लिए भी मुश्किल है बहुत ज़्यादा लंबी लंबी वीडियोज़ बनाना, ठीक है। तो मैंने ये पहले से लिख के रखा है, मैं आपको समझा देती हूँ। गिवन क्या होता है, हर वो चीज़ जो सवाल में गिवन है। पी क्यू और क्यू आर 4.6 सेंटीमीटर, पी क्यू 4.6, क्यू आर 4.6 सेंटीमीटर। एंगल, मेजर एंगल क्यू 35। रिक्वायर्ड क्या है, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर। सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की, आप देख सकते हैं 4.6 सेंटीमीटर।
ड्रॉ अ लाइन पी क्यू, या आप लिख सकते हैं ड्रॉ पी क्यू इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर। ये करें। अब हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया है कि बेस लाइन ड्रॉ करके आप सबसे पहले एंगल ड्रॉ करेंगे। एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए होता है डी। ठीक है, बहुत से बच्चों की ये कन्फ्यूजन होती है, आज मैं वो भी दूर करूँगी। देखिए एंगल क्यू, ये रहा क्यू ऑफ डायग्राम के लिए, ये रहा क्यू। ये मैंने स्टार्टिंग उस पर डॉट लगाया, क्यों लगाया मैं आपको बताती हूँ। देखिए मतलब ये रहा डी, ये डॉट आपको दिख रहा है, ये वाला डॉट इस डॉट से आप मिला दें। इस तरह के डी की लाइन छुपा ले उस लाइन को जो आपने ड्रॉ की। जो मैंने लाइन ड्रॉ की है वो नहीं दिख रही, ऊपर डी की लाइन दिख रही। अब देखिए लाइन इधर जा रही है, लाइन इधर जा रही है, इधर कुछ नहीं है। जिधर लाइन जाएगी आप उधर से ज़ीरो काउंट करेंगे, क्योंकि ज़ीरो देख सकते हैं आप, इधर भी है और इधर भी है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम इधर के ज़ीरो से पढ़ें कि इधर से ज़ीरो। तो लाइन जिस तरफ जा रही है उस तरफ का ज़ीरो पढ़ेंगे। 0, 10, 20, 30 और 40 के बीच में 35। ये मैंने डॉट लगाया और आराम से आप ये उठा लें। अब जिस तरह मैंने आपको बताया है कि बेस लाइन के फ़ौरन बाद आपने एंगल ड्रॉ करना है, तो ये याद रखें बेटा कि एंगल की लाइन आप अपने मर्ज़ी से उसकी लेंथ रखें। ठीक है, ये मैंने रूलर सेट किया और ये मैंने लाइन, ठीक है। फ़ौरन मैं यहाँ लिखूँगी 35 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए जैसे ही आपने क्यू पे 35 डिग्री लिखा, आपने लिखा एट पॉइंट क्यू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 35 डिग्री। अब यहाँ 35 हो, 25 हो, 10 हो, 60 हो, 90 हो, 110 हो, जो भी, एंड प्रोड्यूस हो। आपने लाइन ड्रॉ की और उसको बढ़ा दी। अब पी क्यू और आर हमारा ट्रायंगल है, यहाँ आप एक्स का नाम दे दें। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री कहता है कि हर पॉइंट को आपने एक नाम देना। अब एंड प्रोड्यूस इट टू एक्स, मैंने एक्स तक प्रोड्यूस कर दिया। एट क्यू नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमें पता है क्यू से आर तक का फासला 4.6 है, तो मैंने लिखा एट क्यू एक्स, क्यू और एक्स की लाइन में ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क ड्रॉ होगा जो होगा 4.6 सेंटीमीटर। ये रहा मेरा स्केल और यहाँ मैंने ये रहा 4.5, 6, ये मैंने कंपास 4.6 से खोला। क्यू तो मैंने नोट रखी और एक कट मैंने लगा दिया। जैसे ही मैंने ये कट लगाया, पी क्यू के बाद हमारा आर हमें मिल चुका है, ये ठीक है। यहाँ मैंने लिखा 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है ज्वाइंट पी टू आर, पी को आर से मिला। ये रहा पी और ये रहा आर। ये देखिए पी और आर मिल गए और ये हमारा बेस्ट डायग्राम जो है वो ड्रॉ हो चुकी है। याद रखिए जब आप डायग्राम बनाते हैं तो जो गिवन है वो आपने यहाँ नीचे लिखना है। मेरे पास जगह है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं लिख रही हूँ मेजर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं सवाल की तरह, पी क्यू इज इक्वल टू मेजर क्यू आर इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आप लिखेंगे मेजर एंगल क्यू इज इक्वल टू 35 डिग्री। देयरफॉर पी क्यू आर इज a required triangle। ये सब पेंसिल से करना है, जो डायग्राम के पेज का काम है वो आपने सब पेंसिल से करना है और यही आपका रिजल्ट है। नाउ पी क्यू आर इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। उम्मीद करती हूँ एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी जो सवाल है वो इसलिए नहीं कर रही बेटा, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस से उनकी वैल्यूज़ चेंज है। तो आप खुद वो ट्राई करने की कोशिश करें कि अगर कोई इशू हो तो प्लीज़ मुझे इनबॉक्स करें ताकि मैं उसे कवर करने की कोशिश करूँ। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें जी, अब ये है क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। 2 बिल्कुल सेम एज़ 1 की तरह, इसलिए मैंने नहीं किया। वैसे तो ये 3 भी 1 की तरह, ठीक है, लेकिन मैंने कहा चलो एक करके बता देती हूँ, फिर आगे आपके लिए नहीं करूँगी। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एल एम एन। बेटा देखिए जब आप समझ जाते हैं ना तो ये मैटर नहीं करता तो ट्रायंगल का नाम क्या है। एक्स वाई जी हो, ए बी सी हो, पी क्यू आर हो, एल एम एन हो, एस टी हो, कोई मैटर नहीं करता। एल एम 3.7 एंड एम एन 2.5। वहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में दोनों साइड्स इक्वल मेजरमेंट की लेनी थी, यहाँ डिफरेंट।
एंड मेजर एंगल एम इज इक्वल टू 50 डिग्री। एज यूजुअल मैंने यहाँ गिवन रिक्वायर्ड स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन और रिजल्ट लिख के रखा है ताकि आपकी आसानी जो कुछ हमें सवाल बता देगा वो सब का सब हमारा गिवन है। रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एल एम एन। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप कब लिखते हैं बेटा, जो आप करते जाएँ वो आप लिखते जाएँ। मैंने आपको पहले बताया है सबसे पहले अच्छे बच्चों की तरह हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे ताकि हमारी ओरिजिनल डायग्राम में कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि ज्योमेट्री में इरेजर यूज़ करना इट्स नॉट गुड। ठीक, एक रफ डायग्राम, नॉर्मल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया है मैंने। ठीक है बेटा, क्या नाम है मेरे ट्राइंगल का, एल एम एंड एम। एल से एम का फासला 3.7 सेंटीमीटर है, एम से एन का फासला 2.5 सेंटीमीटर है एंड एंगल एम है 50 डिग्री। ठीक है बेटा, ये मैंने रफ डायग्राम स्केच किया। अब यहाँ मैं अपनी ओरिजिनल डायग्राम ड्रॉ करने से पहले ऊपर हेडिंग लिखूँगी कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल एल एम एन, ये मेरी हेडिंग होगी। ठीक है, अब यहाँ मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के ड्रॉ करना शुरू करूँगी। एल एम 3.7 सेंटीमीटर। ये देखिए कि हमें सवाल के अकॉर्डिंग करना है। ये ना 3.567, ठीक है, एल एम 3.7 सेंटीमीटर। देखिए बेटा, जैसे ही आपने लाइन ड्रॉ की आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ एल एम इज इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर। सेकंड मैंने आपको अभी बताया है अगर एंगल्स गिवन है तो फ़ौरन आपने पहले एंगल ड्रॉ करना है। एंगल क्या है, एंगल एम है 50 डिग्री। ये रहा मेरा डी, ये डॉट और ये डॉट मैं मिला दूँ। मैंने देखा लाइन इधर जा रही है तो मैं यहाँ के 0 से चलूँगी 10, 20, 30, 40, 50, ये रहा 50 और ये मैंने डॉट लगा दिया। जैसे ही मैंने डॉट लगाया, एंगल की लाइन आप हमेशा अपने मर्जी से ड्रॉ करते हैं। सही है, ये मैंने एक्स नाम दे दिया, कॉमन नाम है एक्स। यहाँ मैंने लिखा 50 डिग्री। फ़ौरन मैं यहाँ लिखूँगी एट एम ड्रॉ एन एंगल ऑफ 50 डिग्री एंड प्रोड्यूस इट टू एक्स। एक्स तक प्रोड्यूस कर दिया। एट एम एक्स की लाइन में अब हमें 2.5 सेंटीमीटर का एक आर्क चाहिए। ये मैंने ये रहा 2.5, काफ़ी छोटी मेजरमेंट है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में, बुक के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। ये रहा 2, बिस्मिल्लाह, ये रहा। यहाँ मैंने एल एम के बाद हमारा ये थर्ड पॉइंट आ गया एन का और ये हो गया है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब जैसे ही ये हुआ हमारा एट एम एक्स ड्रॉ एन आर्क ऑफ 2.5 सेंटीमीटर, आर्क लगाते ही एन आ गया, ज्वाइन एल टू एन, ये रहा एल और ये रहा एन। ठीक है, और आपने रिजल्ट क्या है, एल एम एन इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये आपका स्टेप ऑफ क्वेश्चन वर्किंग डन हो गई। कंस्ट्रक्शन के नीचे आपने लिखना है पूरा गिवन मेजर पेंसिल से एल एम इज इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर, मेजर एम एन इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल एम इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है बेटा, और यहाँ देयरफॉर एल एम एन इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चले बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है ये एक्सरसाइज 13.1 यूनिट 13 पर। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट मेजर ए बी 3.5 सेंटीमीटर, मेजर बी सी 2.7 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 110 डिग्री। The same question as the previous question. Now we are going to make the rough diagram first. ठीक है बेटा, अब रफ डायग्राम एक नॉर्मल ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया।
3.5 सेंटीमीटर, बी सी 2.7 सेंटीमीटर, ठीक है। और मेजर एंगल बी 110 सेंटीमीटर, 110 डिग्री सॉरी। गिवन सवाल के अकॉर्डिंग आपने लिखते हैं रिक्वायर्ड हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ ए बी 3.5 सेंटीमीटर। ये मैंने 3.5 सेंटीमीटर का ए बी 3.5 सेंटीमीटर, ऊपर हेडिंग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है। अब वो कह रहे हैं ए से बी 3.5 हमने ड्रॉ कर लिया, लिख दिया ए। अब वो कह रहे हैं एट पॉइंट बी ड्रॉ एन एंगल ऑफ 110 डिग्री। देखिए इस कोने पे मैंने ये नोट रखी, लाइन जा रही है यहाँ यहाँ, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और ये रहा 110। ठीक है, जो ऑब्टूज एंगल बनवाया है मैंने, ये मैंने 110 का मार्क करके अच्छा एक बात देखिए, यहाँ मैं x लिख रही हूँ लेकिन आप देखेंगे मैंने यहाँ नहीं लिखा। इसलिए नहीं लिखा है बेटा कि अगर आप लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि हमारा ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी। अगर आप यहाँ लिखना चाहें एंड प्रोड्यूस इट टू एक्स तो भी लिख सकते हैं, और नहीं लिखा तो भी ठीक है। फ़ौरन मैं यहाँ लिखूँगी 110 डिग्री, ये मैंने लिख दिया। एट पॉइंट बी ड्रॉ एन एंगल ऑफ 110 डिग्री हमने ड्रॉ कर लिया। नाउ बी से सी का फासला 2.7 है। अब मैं क्या करूँगी, ये रहा 2.5, 6 और ये रहा 7, ये ठीक है, ये मैंने लगाया, ये मैंने फ़ौरन एक आर्क लगाया। ए बी के बाद हमें सी वाला पॉइंट मिल गया है, यहाँ मैंने लिखा 2.7 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब जैसे ही ये मिला है हमने क्या करना है, आप देख सकते हैं। अब मैं ए को सी से मिला रही हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया है ज्वाइन ए टू सी। रिजल्ट ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल एज यूजुअल। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा है, हम यहाँ अपना गिवन लिखेंगे। मेजर ए बी 3.5 सेंटीमीटर, मेजर बी सी 2.7 सेंटीमीटर, and measure angle B is equal to 110 degree. Therefore, ABC is a required triangle. ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि सॉरी नजर चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे को अपना शऊर दे कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं, और आपको वो समझ दे कि आप मेरी बात आसानी समझ सकें। आपको कैसे समझ में आया, प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।